यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 7 नवंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 19/11/89। वाणी का टाइटल तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य। इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सतबाप, सत शिक्षक, सदगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो।
कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियां। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मनाभव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। अच्छा, आज का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। विस्तार, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, ओम शांति।